व्हाट अ कमबैक फ्रॉम इंडिया। क्या कमबैक किया इंडिया ने यार। कल तक जहां 86 पर 4 आउट थे, उसके बाद क्या ज़बरदस्त कमबैक किया है। आते साथ शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने इतनी ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप लगाई। शुभमन गिल, यू ब्यूटी, आपकी ज़रूरत थी। शुभमन गिल की ये इनिंग्स वैसे भी ज़रूरत थी इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया आगे 2 टेस्ट मैच हार चुका था जिसमें शुभमन गिल का कोई भी कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर था। इन दोनों की अच्छी पार्टनरशिप लगी, लेकिन इनको फेवर भी किया गया न्यूजीलैंड फील्डर्स की तरफ से। वो ऐसे फेवर किया गया कि पंत का पहले कैच ड्रॉप हुआ 53 रन पे और गिल का कैच ड्रॉप हुआ 45 रन्स पर। पंत तो ज़्यादा रन्स ना बना सके, 60 रन्स बनाकर, अहम 60 इंपॉर्टेंट 60 रन्स बनाकर आउट हो गए। लेकिन जो गिल हैं वो 90 रन्स बनाकर आउट हुए और गिल एक रिकॉर्ड बनाते बनाते रह गए, क्योंकि आज तक किसी बैट्समैन, इंडिया के बैट्समैन ने ऑल फॉर्मेट में एक भी सेंचुरी नहीं बनाई न्यूजीलैंड के खिलाफ। ऑल फॉर्मेट्स के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ एक भी सेंचुरी नहीं है किसी बैट्समैन की, चाहे वो कोहली हों, रोहित हों, जो मर्जी हों। सो गिल 10 रन रह गए थे उस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो रिकॉर्ड उनसे छूट गया और बड़े दुख की बात है। दिल तो कर रहा था यार कि वो स्कोर बनाए, लेकिन जो आप बॉलिंग कराई आज अश्विन ने और जडेजा ने, यार इतना बड़ा बड़ा स्विंग हो रहा था, इतना बड़ा बड़ा। और जो अश्विन की कैरम बॉल थी जो फिलिप्स को पड़ी, क्या कैरम बॉल पड़ी है फिलिप्स को अश्विन की, ऐसे अंदर ऐसे लगा कि ऑफ स्पिन आ रही है और वो बाहर निकल गई। ये कैरम बॉल थी। और इस तरह 3 आउट किए अश्विन ने, 4 आउट किए जडेजा ने, और सुंदर ने भी आउट किया एक। सरफराज आज फिर धोखा देकर चले गए। फिर तूने पहले मैच में अच्छा खेला, इसका मतलब ये नहीं कि तू अब परफॉर्म ही ना कर। परफॉर्म तो तुझे करना पड़ेगा। सरफराज इसी तरह चले गए, जडेजा ने 14 रन बनाए, वो चले गए। उसके बाद सुंदर आए। सुंदर का जो कैमियो था वो बहुत इंपॉर्टेंट कैमियो था, मेरा ख्याल है वो इसलिए इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि वो जो ऊपर के 28 रन 30 रन है ना, वो जो इन्होंने लीड दी है, 28 रन की इंडिया ने लीड दी थी, तो वो जो थी ना वो इंपॉर्टेंट थे। अब ये हुआ कि एजाज पटेल ने 5 आउट किए। यार एजाज पटेल का तो ये फेवरेट ग्राउंड हो गया। पहले 2021 में इसने 10 एक इनिंग्स में और 4 दूसरी इनिंग्स में आउट किए थे। आज ये 2024 में इसने 5 फिर फर्स्ट इनिंग्स में आउट कर लिए। उसके बाद इंडिया की बैटिंग आई। रोहित शर्मा उसी तरह से जैसे हमेशा से बस आए मारे गए। उन्होंने रोहित बॉल बनाने की कोशिश की भी है, लेकिन रोहित बॉल इस तरह बनती नहीं है। उसके लिए बहुत कुछ पिचेस वगैरह सारा कुछ देखा जा सकता है। अभी आपने इंग्लैंड का हाल देख लिया है कि खाली मारो मार से काम नहीं चलता, कम से कम देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ शॉट लग सकती, कहाँ नहीं लग सकती। इस पिच पे ये था कि थोड़ा टाइम ले सकते थे, थोड़ा टाइम लेके खेलते तो ज्यादा अच्छा होता। क्योंकि मैंने भी देखा है कि जो गिल खेल रहा था, देखे एजिस इतनी ज्यादा गिल की स्टार्ट में लगी हैं, पंत की एजिस लग रही थी। वजह यह कि ये स्पिनिंग ट्रैक था, अच्छा खासा स्पिन हो रहा था, फिलिप्स तक अच्छी बॉलिंग करा रहा था। उसके बाद न्यूजीलैंड की अगर इनिंग्स देखी जाए, एक ही प्लेयर था जो दोनों इनिंग्स में रहा, विल यंग। फर्स्ट इनिंग्स में 70 रन बनाए, इस इनिंग्स में 51 रन बनाए। खाली विल यंग ही ऐसा प्लेयर था जिसने न्यूजीलैंड को मैच में रखा। उसके बाद तो बस गिरती गई और इस टाइम उनकी 179 पे 9 विकेट्स आउट हैं, 9 आउट हैं। 179 पे 9 आउट हैं उनके। और इसके अलावा देखा जाए तो अश्विन ने आउट किए हुए हैं 3 और जडेजा ने 4 आउट किए हुए हैं। वैसे तो इनको आज खत्म करके रैप अप करके जाना चाहिए था, क्योंकि जब इतना इन्होंने आउट कर लिया था, अब इनको ये रैप अप करके खत्म करके ये मैच जाना चाहिए था, इसकी इनिंग्स कम से कम। क्योंकि सुबह अगर ये आए और इन्होंने 30 रन भी एक्स्ट्रा लगा दिए, 150 से पार 30 रन, 170 80, उसके बाद रोहित शर्मा तो जिस तरह खेलते हैं तो कोई पता नहीं, क्योंकि सारा दारोमदार ओपनर्स पे है। क्योंकि अब इनको देखना पड़ेगा कि भाई हमने ऐसी उठी सीधी शॉटें नहीं मारनी। जायसवाल को देखना पड़ेगा कि भाई तूने रिवर्स स्वीप पे खाली नहीं मारनी, तूने देखना है कि क्या आगे कैसे खेलना है। ये नहीं कि तू बस आए रिवर्स स्वीप पे मारे एक आधी, क्योंकि ऊपर से 2-3 आउट हो गए पहले 10 ओवरों के अंदर, 2 आउट हो गए, तो इसका मतलब ये है कि फिर इंडिया बैकफुट पे आ जाएगा, सारे डर डर के खेलेंगे। क्योंकि व्हाइट वॉश नहीं इंडिया को होना चाहिए, क्योंकि अभी मैच जो है बिल्कुल इंडिया के हाथ में है, बिल्कुल वो जीत की इस किगार पे आ गया है कि वो आराम से ये मैच जीत सकता है। तो इंडिया को चाहिए कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश करें कि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी बना के रखें, क्योंकि अब टोटली स्पिन्स ने काम करना है।
एजाज पटेल, मेरा ख्याल है रविंद्रा को भी अवर देना चाहिए। रविंद्रा नाम है उनका। रविंद्रा को भी अवर देना चाहिए क्योंकि रविंद्रा की भी ग्रिप हो सकती है जैसे जडेजा की ग्रिप हो रही थी। सो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, कल फैसला भी आ जाएगा इस टेस्ट मैच का, क्योंकि देखा जाए तो वही काम किया है। यही हम पाकिस्तानी बोल रहे थे अपनी क्रिकेट बोर्ड से कि भाई इस तरह के पिच्चे बनाए। देखें ये काम 2 मैच 3-3 दिन में खत्म करा दिए जा रहे हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान ने बनाए पिच तो उन्होंने भी 3 दिनों में कर लिया। अगर ये भी फट्टा पिच बना देते तो न्यूजीलैंड आके लेट ही जाता, इसके ऊपर लेट ही जाता और वो मैच ले जाता। बेशक उनको हार हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने वापस सीमिंग पिच बनाया, उन्होंने फिर भी टर्निंग पिच बनाई। उन्हें पता है कि हम न्यूजीलैंड को इसी तरह पकड़ेंगे। दूसरा, इंडिया उधर से हार भी गया है यूएई से 1 रन से, वो हांगकांग सिक्सेस के अंदर। बड़ी सैड स्टोरी है, लेकिन यूएई के लिए बड़ी खुशी की बात है तो बुढ़े बुढ़े सारे भेजे हुए उन्होंने, लेकिन फिर भी यूएई के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इंडिया के रिटायर प्लेयर्स को कम से कम हरा दिया। सो हरा तो दिया। सो आज के लिए इतना ही। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।